नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम CUCT के हिंदी और जनरल दोनों, हिंदी में ही जनरल क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो जनरल 50 और हिंदी 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। PhD का जो सिलेबस है वो देखेंगे, क्योंकि 18, 19, 20 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों वही देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुए तो सब्सक्राइब हुए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए देखते हैं। तो CUCT में UG, PG प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम के लिए कौन सा शहर में कौन सा सेंटर दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, आप एक बार देख लीजिए कहाँ कहाँ है। मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ। ये PG का है 2020। उसके बाद देखिए कर्नाटक में इतनी जगह दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेंटर है कर्नाटक में पूरे। उसके बाद PG का ही है। ये कुल सेंटर है भारत में CUCT। टोटल 141 सेंटर दिए गए हैं भारत में CUCT। उसके बाद CUCT 2020 एग्ज़ाम सिटी लिस्ट रिसर्च प्रोग्राम के लिए दिए है ये। तो कहाँ देखिए इसमें कितने दिए हैं, 47 सिटी में दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए ये MA का है। MA का और PhD का सेम ही रहेगा। एक 10% कुछ डिफरेंस रहेगा सिलेबस में। संयुक्त प्रवेश परीक्षा हिंदी पाठ्यक्रम, तो उसमें क्या क्या पूछा है हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए। पहला पॉइंट तो यह है हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण। दूसरा है, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, आज बहुत लोगों ने फ़ोन करके बोला कि भैया क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो इसके लिए मैंने 3 साल के क्वेश्चन पेपर ढूंढ के निकाले और उस पर वीडियो भी बनाने की सोची है। अगर आपको ये सब पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें मैं ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर PDF में भी डाल दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। 3 साल के क्वेश्चन पेपर है कुल मेरे पास। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं क्या नहीं। तो देखिए हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण का हो गया। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य में आप क्या पढ़ना चाहिए, MA कर रहे हैं तो या PhD कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक प्रमुख रचनाएं और प्रवृत्तियां, ये तो पढ़नी ही चाहिए। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्या पूछा है, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। विविध विधाएं अन्य गद्य विधाएं में आती है ना, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। देखो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गतिविधियों को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप MA कर रहे हैं या PhD में परीक्षा ले रहे हैं या PG कर रहे हैं और MA में आना चाहते हैं तो ये सब पढ़ लेना चाहिए आपको। इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप, हिंदी भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी, ये भी देखना चाहिए क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट होती है हर किसी एग्ज़ाम में, हर किसी को। तो आगे देखते हैं 5वां पॉइंट क्या है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी कहाँ काम में लाई जाती है। समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविज़न में हिंदी। देखिए दोस्तों, नॉन हिंदी प्रदेश में आजकल हिंदी का बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जब ये जो द्राविड़ भाषा परिवार की भाषा है वो अल्पसंख्यक भाषा होकर रह जाएगी। आजकल कौन पढ़ा रहा है, सब कहने के लिए धरना विरोध हो रहा है, हिंदी को बाहर कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का भविष्य बहुत स्ट्रांग है। अगले
कुछ 20, 25, 30, 40 सालों में हिंदी भारत पे राज करेगी, ये मेरा मानना है बस। आगे देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन एवं काव्य लक्षण, ये पढ़ लेना चाहिए। शब्द शक्ति, शब्द 3 प्रकार, काव्य हेतु, काव्य के हेतु क्या है, आप अगर काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो काव्य के हेतु क्या है, वो काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य लक्षण क्या है, ये सब तो आप पीजी में पढ़े होंगे। अगर पीएचडी का दे रहे हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगी। उसके बाद आते हैं हिंदी व्याकरण, व्याकरण में संधि, समास, काल, वाक्य और विन्यास। ये बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, तो इतने पर पूछेंगे वो क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ये तो पीजी की बात हो गई। पीएचडी में क्या क्या पूछेंगे देखेंगे, सेम ही रहेगा, लेकिन पीजी का सिलेबस नहीं दिया है। वो यूजीसी एनटीए वेबसाइट में ले जाके खोल रहा है, मतलब वो चाहता है कि हम पीएचडी कर रहे हैं तो नॉर्मल यूजीसी का जो एनटीए नेट का सिलेबस है वैसा सिलेबस पढ़ के आए। ये टफ नहीं है, लेकिन वो उस तरह से तैयारी चाहता है। तो देखते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, आप अगर पीएचडी का सिलेबस लेना चाहते हैं तो वो अलग ही करके देगा आपको। अगर आप निकालना चाहते हैं पीएचडी सिलेबस या पीएचडी का देखना चाहते हैं तो वो सीधा यहाँ पे यूजीसी www.ugc.ac.in में ले जाके कनेक्ट करा देगा ये साइट वाला। इसको देखो करके तो देख लेते हैं आगे क्या है। सिलेबस फॉर एमफिल पीएचडी प्रोग्राम, क्वेश्चन पेपर ऑफ पीएचडी प्रोग्राम विल बी conscious of 2 part gazetted notification by UGC on 5th जुलाई 2016, इसके प्रकार दिया गया है। तो क्या रहेगा आपका, देखिए ये रहेगा आपको, अगर पीएचडी दे रहे हैं, पीएचडी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में कॉन्सेंस्ट कितने रहेंगे, ऑफ 50 क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसके हिसाब से आपको 50 क्वेश्चन क्या रहेंगे जनरल, और ये देखिए न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग इंग्लिश में रहेगा 50 क्वेश्चन। उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेंगी। ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च से रिसर्च करने जा रहे हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं तो रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद नंबर के बारे में पूछेंगे। इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा और इंग्लिश में ही रहेंगे 50 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल नॉलेज रहेगा, जो अब 6 महीने या 1 साल से जो घटनाएं घट रही है इंपॉर्टेंट उसमें क्या, उसके बारे में पूछेंगे। वो भी क्वेश्चन पेपर में दे दूंगा 2017, 18, 19 से। न्यूमेरिकल एबिलिटी वो होगा। उसके बाद होगा पार्ट बी होगा। पार्ट बी 1 से 50 अगर ये इंग्लिश में आएंगे तो पार्ट बी में अगर आप हिंदी स्टूडेंट है तो 50 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट डोमेन, मतलब आपके आप जो सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं उससे आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है सिलेबस फॉर एमफिल एंड और पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम विल बी एज दैट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द यूजीसी CSIR अदर्स नेट JRF एग्जाम। तो वहां से देख लेना होगा हमें। फॉर द सिलेबस स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर, मतलब यहाँ जाओ बोल के बोलता है वो तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप मैं जितना बोल रहा हूँ कर लीजिए। आपका एमए में जो पढ़ा है वो देख लीजिए, और जनरल तीनों 2017, 18, 19 मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से होगा। एग्ज़ाम CUCT एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम मॉडल ऑफलाइन होगा। पार्ट ए और पार्ट बी, नंबर ऑफ पार्ट रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए इसमें 1 से 100 तक होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें 50-50 में डिवाइड कर दिए जाएंगे। ये पीजी का है, लेकिन पीएचडी को 50-50 में ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेंगे 100 क्वेश्चन, उसके बाद टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा, और लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। और इंग्लिश वाले को तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हिंदी दे रहे उनको भी 50 क्वेश्चन इंग्लिश में फेस करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है, आप और मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, या
मेरे से और कुछ आपको चाहिए पीडीएफ वगैरह तो मुझे कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए। आपको आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये दोनों यही है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छे सिलेबस, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन पेपर करके दूं। धन्यवाद दोस्तों। मैं क्वेश्चन पेपर अब डालूंगा, तीनों क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा मैं, पार्ट ए पार्ट बी में, पार्ट ए और पार्ट बी करके, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग करके 3 साल के। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, कोरोना से बच के रहिए।